आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 टेक्स्ट रीडिंग मैंने आपको कंप्लीट करवा दी और आज हम बढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज पर जाने से पहले रोज़ की तरह यही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और आपको ये कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताया करें, इससे मुझे खुशी होती है जी। तो ओरल कम्युनिकेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। ओरल कम्युनिकेशन लर्निंग द साउंड्स, हम साउंड्स की बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास है साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं? साइलेंट आप उर्दू में देखें तो साइलेंट का मतलब होता है खामोश। लेटर्स अल्फाज, खामोश अल्फाज। अब इसकी डेफिनेशन क्या है मैंने अलग से लिख ली है। साइलेंट लेटर्स की डेफिनेशन, ठीक है बच्चों। साइलेंट लेटर्स आर स्पेल्ट in a word but not pronounced. साइलेंट लेटर्स आर स्पेल्ड इन अ वर्ड। एक अल्फाज में साइलेंट लेटर लिखे तो जाते हैं, स्पेल्ट होते हैं, बट नॉट प्रोनाउंस्ड, लेकिन बोले नहीं जाते। प्यारे बच्चों, ये आपने साइलेंट लेटर की डेफिनेशन याद करनी है। साइलेंट लेटर्स आर स्पेल्ड इन अ वर्ड बट नॉट प्रोनाउंस्ड, ये आपने याद रखनी है और इसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज आगे सॉल्व करेंगे जी। तो प्यारे बच्चों, ये साथ में देखें, डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखी हुई है, हर चीज़ मौजूद होती है, बस आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होती है। साइलेंट लेटर्स आर स्पेल्ड इन अ वर्ड बट नॉट प्रोनाउंस्ड। जब ये याद हो गई तो फिर हम ये एक्सरसाइज करते हैं जी। रीड द गिवन सेंटेंसेस, आपने जुमले पढ़ने हैं, एंड प्रोनाउंस द वर्ड विद साइलेंट लेटर, और वो अल्फाज बोलने हैं जिसमें साइलेंट लेटर्स हैं। हमजा एंड अजलान आर माई स्कूल फ्रेंड्स। जो वर्ड स्कूल है इसमें एच जो है ये साइलेंट है। एच क्या है बेटा? साइलेंट। स्कूल में एच क्या है? साइलेंट। हम स्कूल पढ़ते हैं, ठीक है, एच नहीं पढ़ते। तो इसी तरह से प्लीज़ गिव मी दिस नाइफ। प्लीज़ गिव मी दिस नाइफ में द वर्ड गिव जो है इसका ई साइलेंट है, गिव, ठीक है, गिव, ई नहीं पढ़ा जाता। और इसी तरह नाइफ में के जो है ये साइलेंट है। अब आपने बताना है ये जो रेड के साथ लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये साइलेंट लेटर है। राइट एन ऐसे अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। तो जो वर्ड राइट है, राइट में डब्ल्यू क्या है बेटा? साइलेंट, शाबाश। वर्ड डब्ल्यू, अगर हम डब्ल्यू मिला के पढ़ें तो ये राइट बन जाता है, जो कि गलत है। हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? हम कहते हैं राइट, राइट। डब्ल्यू नहीं पढ़ते, लेकिन लिखते में ज़रूर लिखते हैं। तो डब्ल्यू वर्ड क्या है? साइलेंट है। इसी तरह से द बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई, हाई में जी क्या है? साइलेंट है। टर्न द स्विच ऑन, स्विच, स्विच, अगर हम टी पढ़ते हैं तो स्विच, तो वो वर्ड गलत हो जाएगा। हमने टी यहाँ पर साइलेंट रखना है, टी इज साइलेंट। अच्छा, फिर कहते हैं राइट 10 मोर वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स इन योर नोटबुक एंड प्रोनाउंस दैम। तो बेटा 10 वर्ड मैंने आप लोगों के लिए लिख कर रख लिए हैं, आप लोगों ने कापियों पर लिख लीजिएगा। फिर और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आपने ये 10 वर्ड लिखने हैं। 10 वर्ड्स विद साइलेंट लेटर। डम, बी जो है यहाँ पर नहीं पढ़ा जाता और इसको हम क्या पढ़ते हैं? डम। डम्ब नहीं पढ़ना बेटा, इसको क्या पढ़ना है? डम। इसी तरह से वर्ड थम जो है इसमें कुछ लोग बी भी पढ़ लेते हैं, तो बी को हमने नहीं पढ़ना, प्रोनाउंस नहीं करना, ठीक है, प्रोनाउंस इसमें बोलना नहीं है, ये साइलेंट है। थम, क्या पढ़ेंगे इसे? थम। मेरे साथ रिपीट करें, थम। ये क्या है? डम। दिस इज थम। और इसी तरह से ब्रिज के अंदर डी जो है ये साइलेंट है, डी क्या है? साइलेंट। तो क्या पढ़ा जाएगा? ब्रिज, ब्रिज, और डी इज साइलेंट। एज, ये डी जो है वर्ड ये साइलेंट है, तो हम क्या पढ़ेंगे? ई और जी, क्या पढ़ेंगे? एज, डी नहीं पढ़ा जाएगा। फॉरन, जी नहीं पढ़ा जाएगा। साइन, जी नहीं पढ़ा जाएगा। नी, के साइलेंट है, इसको कनी नहीं पढ़ना आपने, क्या पढ़ना है? नी, एन डबल ई, नी। के इज शाबाश, साइलेंट। आगे वर्ड निट, एन आई टी, निट, के इसमें साइलेंट है। और नॉब, के इसमें साइलेंट है, ठीक है। काफ, गाय का जो बछड़ा होता है उसे हम कॉफ कहते हैं, ठीक है। तो ये एल क्या है? साइलेंट, कॉफ। समझ आई? इसे क्या पढ़ेंगे? डम, थम, ब्रिज, एज,
foreign, sign, knee, knit, knob and cob। प्यारे बच्चों को समझ आई? शाबाश, एक्सीलेंट, ये मेरे बड़े अच्छे बच्चे हैं जी। चलिए आगे, लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। ये डायलॉग आपने याद करना है और क्लास में मुझे परफॉर्म करके भी दिखाना है। एक स्टूडेंट अली बन जाएगा और एक दानिश बन जाएगा। तो सबसे पहले दो दो स्टूडेंट ग्रुप बन के ये आप लोगों ने याद करना, दो दो बच्चों ने आकर क्लास के अंदर परफॉर्म भी करना है। ठीक है प्यारे बच्चों? तो अली आएगा, अली अपने अपने अल्फाज याद रखने, अली कहेगा अस्सलाम वालेकुम दानिश, हाउ आर यू। दानिश आगे से बोलेगा वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, नाइस टू सी यू हेयर इन द प्लेग्राउंड। Ali, thank you, I just come here to practice for a cricket match. Danish, oh, that's great. Ali, tomorrow my school team has its final match with another school. Danish, oh, that's great. Let's practice together. आइए मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अपनी क्लास में तमाम लोगों ने दो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाना है। एक ने अली वाले सेंटेंसेस याद कर लेने और दूसरे ने दानिश वाले, और फिर क्लास में सामने आकर आपने ये दोनों एक दूसरे को ऊंची ऊंची आवाज़ से बोलने हैं और आपकी प्रोनाउंसिएशन विल बी करेक्ट। तो यही एक्टिविटी है, वो बता रहा है कि अरेंज अ रोल प्ले एक्टिविटी इन द क्लास। आपने इसी तरह से दो दो स्टूडेंट्स डिवाइड करके सामने आके ये परफॉर्म करने हैं, तो ये आपकी एक्टिविटी भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ आ गई जी। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो बी पार्ट इसका आ रहा है, ये है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में हमारे पास होते हैं क्वेश्चन आंसर्स। हम क्वेश्चन आंसर जो बुक में है यहाँ पर ओनली 3 हमें दिए हुए हैं। इससे पहले जब मैंने आपको लेसन स्टार्ट करवाया था तो शुरू में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिखाए थे। यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड में हमारे पास एक छोटा सा पैराग्राफ था और मैंने एक प्रोजेक्ट की बात की थी, आपको बताया था। मैंने कहा ये जब हम इसको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तो वहाँ पे ये आपको मैं समझाऊंगा। तो बेटा यहाँ पर जब वो पढ़ने के बाद ये आपने खुद से रीड करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये मैंने बताया था कि एक प्रोजेक्ट दिया गया है, उसमें अजलान लेट हो जाता है तो बाकी वो मिसबिहेव करता है, तो उसके बारे में हमें समझाया गया है कि हमें किस तरह से बिहेव करना है। What values we need to consider while working in a group। एक ग्रुप में काम करते हुए हमें किन आदाब का ख्याल रखना चाहिए, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव पेशेंस विद वर्किंग विद अदर। जब आप दूसरों के साथ काम कर रहे हो तो आपको पेशेंस मतलब बर्दाश्त करना जी। द पेशेंस मीन्स टू बेयर द थिंग्स विच यू डू नॉट लाइक। मैंने पहले भी आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी पेशेंस की, तो मैं फिर से बता रहा हूँ। पेशेंस मीन्स टू बेयर द थिंग्स विच यू डू नॉट लाइक। तो जब आप दोस्तों के साथ काम करते हैं तो आपको सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा क्यों करना चाहिए, ये दूसरा क्वेश्चन था। और तीसरा है व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर इन अजलान प्लेस। अगर आप अजलान की जगह पे होते हैं जिसका काम लेट हो गया था और जब उसके दोस्तों ने पूछा कि भाई आपका काम लेट क्यों होता है, उसने आगे से मिसबिहेव किया, तो अगर आप अजलान की जगह पे होते तो आप क्या करते। ये हमारे 3 क्वेश्चंस हैं। तो मैंने ये क्वेश्चंस ऑलरेडी बोर्ड पे लिख लिए हैं ताकि मेरे बच्चों को आसानी से समझ आ जाए जी। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा लेट्स टॉक फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट वैल्यूज़ डू वी नीड टू कंसीडर वाइल वर्किंग इन अ ग्रुप। एक ग्रुप में काम करते हुए हमें कौन सी वैल्यूज़, कौन से आदाब हैं जिनको हमें अपने ज़हन में रखना है, जिन पर हमने अमल करना है। तो इसका आंसर है वी नीड। सबसे जो पहला है इसका वैल्यू वो है पेशेंस, वो है प्रैक्टिस। सबसे पहले हमने प्रैक्टिस करनी है, फिर गुड बिहेवियर, फिर लिसनिंग, लोगों को सुनना है, ये नहीं सिर्फ अपनी बातें नहीं सुनानी, बातें सुननी भी हैं। फिर हेल्पिंग, दूसरों की हेल्प करनी है। ओपन कम्युनिकेशन, खुलेआम बातें करनी है, मिलजुल। ये नहीं कि आप ग्रुप बना लें और एक दूसरे के कान में 2 बेचारे अलग से काम करें, नहीं, जो बात करनी है पूरे ग्रुप में सबके सामने करनी है। ईच नंबर पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन, हर एक बंदा पार्टिसिपेशन भी उसमें करे और कोऑपरेशन भी करे। कोऑपरेशन मिलजुल कर काम करना जी बच्चे। तो इसकी समझ आ गई। मैं दोबारा से रीड करता हूँ।
What values do we need to consider while working in a group? We need practice good behavior, listening, helping, open communication, each number, participation and cooperation. क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव पेशेंस व्हेन वर्किंग विद फ्रेंड्स. It is important to have patience when working with friends because patience will help to reduce stress and give a choice about how to respond to disappointment and frustration. जी प्यारे बच्चों को समझ आई कि नहीं आई? चलें जी, मैं फिर से इस क्वेश्चन को आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ जी. तो ये क्वेश्चन है जी, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव it is answer ji, it is important to have patience when working with friends because patience will help you to reduce stress and give a choice about how to respond to disappointment and frustration. जी ये 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए. तो हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. जी हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है जी, what would you do if you were in अजलान्स प्लेस. अगर आप अजलान की जगह पे होते तो आप क्या करते? तो इसका आंसर बेटा आप लोगों ने लिख लेना कापियों पे और फिर इसे याद करना है. आई शुड हैव कोऑपरेट विद माई ग्रुप मेंबर्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट वेल इन टाइम एंड नेवर मिसबिहेव्ड विद देम इफ़ दे हैड आस्क्ड अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट. अगर वो मुझसे पूछते कि प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ है तो मैं कभी भी उनके साथ सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना करता. ठीक है जी, फिर से हम देखते हैं जी. क्वेश्चन है जी, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर इन अजलान्स प्लेस. आंसर है आई शुड हैव कोऑपरेट विद माय ग्रुप मेंबर्स. मैं अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ उनकी मदद के साथ काम करता. टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए, वेल इन टाइम, पूरे वक्त पे, एंड नेवर मिसबिहेव्ड, और कभी सख्त अल्फाज या बदतमीजी ना करता, विद देम, उनके साथ. इफ़ दे हैड आस्क अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, अगर वो कोई कभी पूछते हैं कि कितना प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है. ठीक हो गया बच्चे, ये हमारा था जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये हमारा स्टार्टिंग और उसके ये 3 क्वेश्चंस थे. इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बेटा प्री रीडिंग क्वेश्चन, और ये 2 क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने बोर्ड पे लिख लिए हैं और आपको अभी दिखाऊंगा. पहला क्वेश्चन है व्हाई आर मोरल वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट टू अस, और दूसरा है हैव यू एवर फेस्ड एनी सिचुएशन इन विच यू शोड पेशेंस हाउ. ठीक है जी, चलिए जी वो डिस्कस करते हैं जी. तो प्यारे बच्चों आगे हमारे पास है प्री रीडिंग क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाई आर मॉरल वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट टू अस. मॉरल वैल्यूज़ हमारे लिए ज़रूरी क्यों हैं? मॉरल वैल्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज दे अलाउ अस टू हैव एन ओवरऑल फीलिंग्स ऑफ पीस एंड जॉय, give meaning and purpose to life, direct behavior toward beneficial and fulfilling activities. Moral values of honesty makes trustworthy and honest. जी तो प्यारे बच्चों समझ आई? दोबारा से रिपीट कर देता हूँ. Moral values are important for us because they allow us to have an overall feeling of peace and joy, give meaning and purpose to life, direct behavior toward beneficial and fulfilling activities. Moral values of honesty makes trustworthy and honest. प्यारे बच्चों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Have you ever faced any situation in which showed patience? कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ है जब आपने सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया हो? हाउ, कैसे?
तो इसका आंसर मैंने आप लोगों के लिए लिखा है जी। वंस आई वॉज विद फ्रेंड्स इन क्लासरूम, वी ऑल वर प्रिपेयरिंग फॉर class test. Suddenly, one of my friends took my homework copy and started to copy it. I was surprised and was much upset as test was in next period. But I showed patience and politely asked my friend to return my copy. So we prepared class test jointly. समझ आ गई मेरे बच्चों को? दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। हैव यू एवर फेस्ड एनी सिचुएशन इन विच यू हैव शोड पेशेंस? हाउ? once I was with friends in classroom. All were preparing for our class test. Suddenly, one of my friends took my homework copy and started to copy it. I was surprised and was much upset as test was in next period. But I showed patience and politely asked my friend to return my copy. So we prepared class test jointly. तो ये था हमारा प्री रीडिंग क्वेश्चन। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जी, एक हमारे टेक्स्ट के अंदर है जी वाइल रीडिंग वाला एक क्वेश्चन है, ये करेंगे। वो क्या क्वेश्चन है? इफ़ समवन मिसबिहेव विद यू व्हाट वुड यू बी योर रिएक्शन? अगर कोई आपके सामने बदतमीजी करे तो आप उसके साथ क्या करेंगे? और अगला क्वेश्चन है जी, हु इज़ योर रोल मॉडल एंड वाई? डिस्कस डू यू थिंक हेल्पिंग अदर इज़ गुड फॉर अस? तो इन दो क्वेश्चंस के हमने आंसर करने हैं। इफ़ समवन misbehaves with you, what would be your reaction? If someone misbehaved with me, I should have shown patience and forgive him for his misbehavior. फिर से रीड करूँगा। If someone misbehaved with me, I should have shown patience. अगर कोई मुझसे बदतमीजी करे तो मैं सब्र से पेश आऊँगा and forgive him for his misbehavior, और उसकी बदतमीजी के बदले में मैं उसे माफ़ कर दूँगा। ठीक हो गया बेटा जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु इज़ योर रोल मॉडल एंड वाई? डिस्कस। रोल मॉडल जिसकी हम पैरवी करते हैं। माई फादर इज़ माई रोल मॉडल बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट, केयरिंग, लविंग एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। बस इतना जवाब काफ़ी है बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डू यू थिंक हेल्पिंग अदर इज़ गुड फॉर अस? येस, हेल्पिंग अदर इज़ गुड हैबिट। इट इज़ गुड फॉर एवरीवन। इट मेक्स अस हैप्पियर। मैं फिर से रीड कर देता हूँ। डू यू थिंक हेल्पिंग अदर इज़ अ गुड फॉर अस? आंसर है जी येस, हेल्पिंग अदर इज़ अ गुड हैबिट। इट इज़ गुड फॉर एवरीवन। इट मेक्स अस हैप्पियर। जी, तो हमारे बुक वाले जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हैं, हाउ डिड द पीपल ऑफ ताइफ ट्रीट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ब्रैकेट्स के अंदर मैंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जगह छोड़ दी है। तो इसका आंसर है जी, पीपल ऑफ ताइफ डिड नॉट accept and mocked him. Accept his message and mocked him. Did not accept his message and mocked him. His message and mocked him. ठीक हो गया बेटा। Did not accept his message लिख लीजिएगा क्योंकि ये गलबन लिखने में रह गया। Why was Rasulullah called al-Sadiq and Amin? Rasulullah was called Sadiq and Amin for his honest nature and speaking the truth without considering the consequences. आप हमेशा बेबाक, ईमानदारी और सच्चाई पर गामज़न रहते थे और नतायज के ख्यालात को जिन से निकाल के कि मैं सच बोलूँगा या झूठ बोलूँगा, क्या होगा उसका नतीजे की परवाह किए बगैर आप हमेशा सच बोलते थे और ईमानदारी दिखाते थे, इसलिए आपको लोग सादिक और अमीन कहते थे। हाउ डिड द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीटेड हिज अपोनेंट्स? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीटेड हिज अपोनेंट्स विद लव एंड पीस। ही नाइदर लॉस्ट हिज पेशेंस नॉर एक्सक्लूडेड हिज एनिमीज। ठीक हो गया जी, ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर।
प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डाईग्राफ। अ डाईग्राफ इज़ अ साउंड मेड बाय कम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स। दो अल्फाज से मिलकर जो हमारा एक वर्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं? डाईग्राफ कहते हैं। अ डाईग्राफ इज़ अ साउंड मेड बाय द कम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स। वो साउंड जो दो साउंड से मिलकर बनती है। साउंड अ डाईग्राफ इज़ अ साउंड, डाईग्राफ वो साउंड है बाय द कम्बिनेशन ऑफ टू लेटर जो कि दो अल्फाज से मिलकर बनी होती है। तो इसकी ये एग्जांपल दी हुई है डाईग्राफ की। द फार्मर इज कटिंग वीट। ये WHV और ईट, ये दो साउंड है, व ईट, वे ईट, दो साउंड से मिलकर एक वर्ड बना है तो इसे हम क्या कहेंगे? वी ईट, डाईग्राफ कहेंगे। क्या बोलेंगे? डाईग्राफ। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। चिल्ड्रन, 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 तो ये डाईग्राफ है। इसी तरह से ब्रूश, ब्रूश, टी इट, तो ये हमारे पास वीट, चिल्ड्रन, ब्रश, टीथ, तो ये हमारे पास फोर जो साउंड हैं ये हमारे पास कौन सी हैं जी? डाईग्राफ है। शाबाश। आपने पहले डाईग्राफ की डेफिनेशन लिखनी है और फिर इनको आपने दो हिस्सों में डिवाइड करना है। ये वी और ईट, ची और एल्ड्रन, और इसी तरह से ब्रश और टी ईट। ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं जी ट्राईग्राफ की तरफ। ट्राईग्राफ इज अ साउंड मेड बाय द कम्बिनेशन ऑफ थ्री लेटर्स। द बॉयज आर प्लेइंग इन मैच। ये पहली शाह साउंड है और दूसरी च साउंड है। मै, च और च साउंड, मैच। ठीक है जी। फा ई ट, फा ई ट, ये थ्री साउंड। ठीक है जी। और इसी तरह से आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप, ये थ्री साउंड हो गया। और साइलेंट मैंने ऑलरेडी आपको पका डेफिनेशन करवा दी है। साइलेंट जो कि दे आर नॉट प्रोनाउंस्ड। ठीक है, दे आर रिटन बट नॉट प्रोनाउंस्ड। सना इज कमिंग, कमिंग इज माउंटेन, सॉरी कमिंग, सना इज क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग द माउंटेन। तो बी जो साउंड है ये हम नहीं पढ़ेंगे, क्लाइंबिंग पढ़ेंगे इसे, क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग। इसी तरह से रैप द रेस्ट, W यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, रेस्ट वॉच। डू यू नो द नॉक्ड एट द डोर, के जो है ये साइलेंट लेटर है। तो गिवन रीड द गिवन टेक्स्ट, सर्कल द डाई इन रेड, ट्राई इन ग्रीन एंड साइलेंट इन। तो ये मेरे पास क्योंकि पेंसिलें नहीं है इतनी ज़्यादा, तो मैं यहीं से आपको बताता जाऊंगा कि कौन कौन सी साउंड्स जो हैं वो डाईग्राफ हैं और कौन कौन सी हमारे पास ट्राईग्राफ है। तो ये आप लोग ज़रा गौर करें जी। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है ये है वेडनेसडे, ये डी इसका साकिन हो जाएगा जी, साइलेंट लेटर आ गया जी। मॉर्निंग, वेल गेट अप अर्ली, वी हैड टुगेदर इन द ग्राउंड फॉर क्रिकेट मैच, मैच अगेन, देखिए ये कौन सा साउंड आ गया? ठीक है, ये ट्राईग्राफ आ गया। एवरीवन री ईट्ड, ठीक है जी, ये फिर डाईग्राफ आ गया। प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, ये ट्राईग्राफ आ गया। क्लॉक, वी वर एक्साइटेड, ये ट्राईग्राफ आ गया। फोटोग्राफिक्स, ये भी ट्राईग्राफ आ गया। ठीक है, तो अगला हमारे पास जो सेंटेंस है वो है व्हाट इज़, हमारे पास होता है जी व्हाट इज़ टॉपिक सेंटेंस। तो जो भी हमें एक पैराग्राफ दिया होता है जो उसकी पहली लाइन होती है वो उसका टॉपिक सेंटेंस होता है। आयशा इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ अजलान, बस ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है और बाकी इसकी हमने रीडिंग करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी रीड द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ गिवन ऑन द प्रीवियस पेज। तो जो हमने पीछे पैराग्राफ पढ़ा है उसका ये मेन आइडिया है। गुड फ्रेंड इज़ वन हु हेल्प us in time of need, such a friend is definitely a valuable assets, वो हमारा एक कीमती असासा है।
रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉल्ड सादिक। ठीक है जी, अल SAADIQ अल सादिक, ड्यू टू ट्रूथफुलनेस, सच बोलने की वजह से अल सादिक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टाट अस नेवर टू डैश सर्वेंट्स। ठीक है जी, ये हमारे पास है जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taught us never to secluded the servants. The people of Taif refused to accept. यहाँ पे क्या आएगा बेटा? इस्लाम, ISLAM, इस्लाम। और उसके बाद हमारे पास है जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड इन ताइफ फॉर कितने सालों के लिए आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड फॉर ताइफ कितने सालों के लिए आपने क्या किया था? आपने लेसन पढ़ा था इन ताइफ में कितने दिन क्या किया था? 10 days, TEN 10 DAYS 10 days। क्लियर हो गया जी। तो आगे एनालिटिकल रीडिंग्स हैं, तो इसमें भी मैं आपको चलें जल्दी जल्दी से ये करवा देता हूँ जी। लैंग्वेज फोकस है जी, वोकेबलरी, इंस्पायरेशन, अ पर्सन आर थिंग टू मोटिवेट। ये बेटा आपने याद करने हैं। मैं आपको एग्ज़ाम में आएंगे, आपको ये वर्ड दिए जाएंगे और इसके आपने इंग्लिश में मीनिंग लिखनी है। उर्दू जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। इंस्पायरेशन, अ पर्सन आर थिंग दैट मोटिवेट्स, जब किसी से बंदा मुतासर होकर उसका काम करता है उसे हम इंस्पायरेशन कहते हैं। पर्सनैलिटी, शख्सियत को कहते हैं। द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पर्सनस कैरेक्टर, ऑनेस्ट ईमानदार, ट्रुथफुल और सन्सियर, पेशेंस सब्र दिखाने वाला, टॉलरेंस, बेटरमेंट, इम्प्रूवमेंट। ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच। और आखिर में भी वही बात कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये आपका चैनल है और इसे आपने ग्रो अप करना है। अगेन थैंक यू माय स्टूडेंट्स। और मुझे पता है ये सारे बच्चे काम कर रहे हैं, ये कापियों पे लिख रहे हैं। वेल डन माय स्टूडेंट, वेल डन। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।